को और एक्सप्लोर करूंगी, लेकिन गुलरेज शेख साहब, जैसे ही सीज फायर को लेकर घोषणा हुई उसके बाद जिस तरह की चेस्ट थंपिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, शहबाज शरीफ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जीत उन्होंने हासिल कर ली है। वहां पर जो जुलूस निकल रहे हैं, किस जश्न किस बात का मन रहा है वहां पर, ये समझ नहीं आ पा रहा अभी तक। मैं एक्चुअली सीरियसली ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि आप जश्न किस बात का मना रहे हैं। जो हमलों की तस्वीरें भारतीय फौज की तरफ से डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक के बाद एक जो सबूत वहां पर दिए गए हैं, चकलाला बेस हो, नूर खान बेस हो, जिस तरह की तस्वीरें वहां से मिल रही हैं और उसके बाद ये जश्न आप मना रहे हैं, किसे मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान? देखिए, अपनी आवाम को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी जो जनता है उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि सीज फायर का मतलब ये नहीं हुआ कि पीस हो चुका है। सीज फायर तो एक टेम्परेरी चीज होती है। वो किसी एक की तरफ से भी तोड़ी जा सकती है और दोनों की तरफ से भी एक साथ तोड़ी जा सकती है। तो अभी पीस नहीं हुआ है, सर, अभी वॉर पाकिस्तान ने तो खत्म 2 से 3 घंटे का समय भी नहीं लिया इस घोषणा के बाद ही। जो बॉर्डर पार से जो हरकतें शुरू हो गई, 2-3 घंटे भी नहीं लगे इनफैक्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये पहला सवाल आपका मैं जवाब ये दूंगा इसका कि आप पूछ रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं। तो मैं तो ये पूछता हूँ, इनके जो मेजर्स हैं, इनके जो जनरल्स हैं, वो इतने सारे जो तमगे लगा के फिरते हैं, किस चीज के लगा के फिरते हैं? आज तक जितनी जंगें हुई हैं सारी की सारी जंगें हारे, फिर भी तमगे लगाते हैं। तो शायद वो हार का जश्न मनाते हैं और हार के तमगे लगाते हैं। जहां तक आपने पूछा कि वो जो ब्रेक हुआ था, अब उसके विषय में तो बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। और मैं एक गल्फ की बड़ी चैनल पर बैठा था, मिडिल ईस्ट की, तो उसमें पाकिस्तानी गेस्टर ने तो मुझे यहाँ तक ये कह दिया कि हो सकता है कि किसी मिलिटेंट्स ने वहां से सीज फायर तोड़ा हो, या हो सकता है कि आर्मी के ही कुछ लोगों ने तोड़ा हो। तो मेरा यही जवाब था कि आप मानते हैं कि आपके यहाँ मिलिटेंट थे, और इतने मजबूत मिलिटेंट्स थे कि उनके पास ड्रोन्स होते हैं। और अगर आर्मी के लोगों ने तोड़ा था तो इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ मुनीर के खिलाफ बगावत हो चुकी है। तो कुछ हो सकता है स्थिति हो बगावत की वहां पर आसिफ मुनीर के खिलाफ भी। लेकिन अभी जो जश्न के माहौल दिख रहे हैं ना, तो खुद शहबाज शरीफ जो जश्न मना रहे हैं और जो छाती ठोक रहे हैं, अपना अपना सीना दिखा रहे हैं, वो केवल पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको इलेक्ट नहीं किया वहां की आवाम ने, वो कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ श्रेय लेने की कोशिश करे। और एक ऐसी आर्मी जिसने सबसे जो वहां का नंबर वन नेता है इमरान खान, उसको जेल में रखा हुआ है। और हम्म। आर्मी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 2 साल पहले हुआ है कि आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके घरों पर लोगों ने हमले किए थे। आर्मी के जो कैंट से कैंटोनमेंट थे उसके अंदर आवाम घुस गई थी। तो ये सब अपने पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी बॉडीज ने इनकी जो ग्रोथ की दर है उसको कम कर दिया है। आप ये देखिए कि वहां का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 2-3-4% से जी। ज्यादा गिर चुका है। तो आपके स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपकी जीडीपी की ग्रोथ कम की जा रही है। और उसमें आप 25% आपका जो एग्रीकल्चर है लगभग लगभग जो वो तो हमारे पानी से सरवाइव कर रहा है। आपके हम्म। अगर आपका पानी कम होता जाता है तो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का क्या होगा, आपकी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? और आप देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहां से भी प्रॉब्लम्स है। आपने एक बात और नोटिस की होगी, ईरान इनका एक और पड़ोसी है, उससे भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ये लोग मानते नहीं है। लेकिन मैं तो बात करता हूं ना कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि ईरान को टारगेट करते हैं, आतंकवादी ग्रुप। मैं कुछ नाम भूल रहा हूं, जिसके आतंकवादियों को तो ईरान ने पकड़ के फांसी दी है। और इसी प्रकार अफगानिस्तान में आप देखिए, अफगानिस्तान में भी इनके खिलाफ बहुत बुरा एक वातावरण है। तो पाकिस्तान इज ऑन ऑर्थ विद एवरीबडी एक्सेप्ट चाइना। और चाइना भी क्यों उनके साथ देता है? क्योंकि चाइना को दिखता है कि एक नेबर उसका ऐसा है कि जो ठीक है। उससे आंख आंख मिला के अ, बात कर सकता जी। है। तो मेजर ये जनरल जियो। कोचर, मैं सर आपका एक छोटा रिएक्शन गुलरेज साहब की बात पर चाहूंगी सर। आसिम मुनीर ये क्या कैरेक्टर है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि आप अपने सीने पर मेडल्स लेकर घूम रहे हैं, पर वॉर कौन सी जीत